सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे एक बच्चा अपने पिताजी के साथ बीच पर जाता है और कैसे वो उनके साथ खेलते हुए उनके कंधे से गिर जाता है और उस पर जीत हासिल कर लेने वाला, यानी उसे बहुत ज़्यादा डरा देने वाला पानी जो है वो कैसे उसे भयभीत करता है और कैसे उसे डराता है और कैसे उस बचपन की उस घटना से ही उसके मन में हमेशा पानी के लिए और उसकी ओवर पावर कर देने वाली स्ट्रेंथ के प्रति उसके मन में डर बैठ जाता है। और बाद में वो कोशिश करता है, वो तय करता है कि भाई मैं अपने इस डर पर काबू पाऊंगा, मैं इस डर पर विजय हासिल करूंगा। और यही सोच करके वह बच्चा जो है वह याकिमा नदी के किनारे YMCA पूल के अंदर स्विमिंग सीखने जाना चाहता है। और कुछ दिन वह स्विमिंग सीखने जाता है तो एक उसे लंबा चौड़ा सा लड़का दिखता है, वह उसे पानी में फेंक देता है और फिर हम देखते हैं उसकी पानी से ऊपर नीचे आने की यात्रा कि कैसे वह बार बार प्रयास करता है कि भाई मैं इस पानी में डूबूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं किसी न किसी प्रकार से अपने आप को बचाऊंगा, किसी न किसी तरह से खुद के प्राणों की रक्षा मैं करूंगा ही करूंगा। लेकिन अंत में वह थक जाता है, हार जाता है और वह बस अपनी मौत को, अपनी मृत्यु को वहीं पर स्वीकार कर लेता है और अपने आप को पानी में बिल्कुल निर्जीव की तरह बहने देता है। ठीक है, उसके आगे क्या होता है, क्या उसकी मृत्यु हो जाती है या वह जिंदा बच जाता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद उस कहानी में आगे क्या होता है उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन एंड कर्टेल ऑफ माई लाइफ फेल। तो यहां पर क्या है, आई क्रॉस्ड टू यानी कि मुझे बहाकर, ऐसे बिल्कुल टेंडर तरीके से, बिल्कुल प्यार से ऐसे ऐसे बहाकर ले जाया जा रहा था ऑब्लिवियन के अंदर। ऑब्लिवियन का मतलब होता है विस्मृतियां। विस्मृतियां मतलब जहां मैं अपनी पुरानी यादों को अब धीरे धीरे भूलना शुरू कर दिया था, क्योंकि जैसे मेरा जीवन समाप्त हो रहा है तो उस जीवन से संबंधित जितनी भी स्मृतियां हैं, जितनी भी यादें हैं, उन्हें मैं भूलने लग गया था। एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का जो पर्दा है, जो हम ड्रामेटिक तरीके से बोलते हैं ना कि जीवन का पर्दा गिर गया, तो वैसे ही वह कहता है मेरे जीवन का पर्दा गिर गया था। द नेक्स्ट, और अगली चीज आई रिमेंबर, जो मुझे याद थी, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। मैं लेटा हुआ था अपने पेट के बगल में, बिल्कुल पास में उस पूल के, वॉमिटिंग, उल्टियां कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और वह लड़का जिसने मुझे पानी में फेंका था, लंबा चौड़ा सा, वह कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग, लेकिन मैं तो बस केवल मजाक कर रहा था। अब भाई तेरा तो मजाक हो गया, बच्चा तो मरता मरता बच्चा है, तूने तो उठा करके फेंक दिया पानी में बिना जाने पहचाने के भाई इसको तैरना आता है कि नहीं आता है। अच्छा, फेंका भी कौन से वाले छोर में, जो गहरा छोर था, 9 फीट गहराई वाला छोर था, वहां पर उसे फेंक देता है। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड, वह बच्चा, नियरली डाइड, लगभग मर ही चुका था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन चलो अब सब ठीक है, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। अब देखो, लॉकर रूम किसको कहा जाता है, जब भी हम स्विमिंग पूल पे जाते हैं तो वहां पर हमें एक रूम दिया जाता है जिसके अंदर हम अपने कपड़े वगैरह या कीमती सामान रख सकते हैं। चेंजिंग रूम भी आप उसे कह सकते हैं, लॉकर रूम भी आप उसे कह सकते हैं। तो उस बच्चे को वहां से, अभी तक तो कहां था, स्विमिंग पूल के बिल्कुल पास में उसको लेटाया गया था, अब उसे उठा करके वो लोग लॉकर रूम में लेकर के आते हैं। लॉकर रूम में लाने के बाद सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, आई वॉक्ड होम, यानी कई घंटे मैं वहां लेटा रहा, उसके बाद मैं चलकर अपने घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा था, कमजोरी आ गई थी, है ना। मैं कैसा महसूस कर रहा था, बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा था, एंड ट्रेम्बलिंग, और बहुत ही कांप रहा था। कांपना, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, डर से कांपना, थकावट से कांपना, क्योंकि उसके मन में अभी भी वो बच गया है जिंदा, लेकिन मृत्यु का जो डर है वो उसके मन में अभी भी वैसा ही बना हुआ है और वैसे ही वो कांप रहा है, उसे डर लग रहा है हर चीज से। ठीक है, जैसे आप लोग कोई कांड कर देते हैं और कांड करने के बाद आपके पापा कहते हैं ना, अरे ठीक है, मैं आ गया क्या, तू, मैं ऑफिस से आके तेरे से बात करता हूँ। अब जितनी देर वो ऑफिस से नहीं आ जाएंगे तब तक आप कांपते ही रहोगे, डर के मारे ट्रेम्बलिंग करते रहेंगे, बोले यार पता नहीं क्या बात करनी होगी। आने के बाद हो सकता है वो इतना ही कह के, अरे यार दिवाली की सफाई में थोड़ा मम्मी का हाथ बटा दियो, ठीक है, मना मत करियो, जो काम बोले कर दियो। तो अब हो सकता है कि वो तो इतना ही कह के निकल गए, लेकिन सुबह से शाम तक जो अपनी स्थिति हो जाएगी वो तो दयनीय हो जाएगी ना, वो चीज है। आई शूक एंड क्राइड, मैं अंदर से बहुत ज्यादा हिल गया था, सिहर गया था, डर गया था और रोया। When I lay on my bed, जब मैं अपने बेड पर लेट गया था। I couldn't eat that night, और उस रात में कुछ खा भी नहीं पाया। For days a haunting fear was in my heart, कई दिनों तक
एक डरा देने वाला डर, हॉन्टिंग का मतलब जो भयभीत कर दे, फियर का मतलब डर, वॉज इन माई हार्ट, वो मेरे दिल में मतलब मेरे मन में हमेशा डर बना ही रहता था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, थोड़ा सा भी मैं कुछ परिश्रम करने से जो मुझे थकान होती थी, एक्सर्शन का मतलब थकान भी होता है, थोड़ी सी भी मुझे अगर थकान होती, कोई भी मैं ऐसा काम करता कि मुझे थोड़ी भी थकावट महसूस होती, अपसेट मी, मुझे अपसेट कर देती थी, परेशान कर देती थी। अपसेट का मतलब एकदम डर के और ऐसे सिमट के बैठ जाता था मैं, ठीक है, क्योंकि वो जो थकान है, जैसे मान लो मैं भागा और भागने से मेरी सांस फूलने लगी, अब जैसे ही सांस फूलेगी तो शरीर कांपने लग जाएगा, डर लगने लगेगा, क्योंकि वापस जो पूल के अंदर वो डूब रहा था उस समय भी उसकी भावनाएं या उसके इमोशंस या उसकी फीलिंग्स सेम थी जैसी अभी हैं, उसके शरीर की अवस्था भी सेम है, तो वापस उसके मन में वही डर आने लगेगा और उसको और ज्यादा परेशानी होगी। मेकिंग मी वॉबली, मुझे बहुत ही डामाडोल कर देता था, यानी कि मैं ना ठीक तरीके से खड़ा हो पाता था, ना चल पाता था, मतलब आत्मविश्वास की इतनी ज्यादा कमी हो गई। इन द नीज, मुझे अपने घुटनों में डामाडोल ऐसे महसूस होता था, मेरा घुटना मेरे साथ नहीं देंगे खड़े होने में। एंड सिक टू माई स्टमक, और मुझे अपने पेट में कुछ अजीब सी गुड़गुड़ाहट महसूस होती थी डर के मारे। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी भी उस पूल पर वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे हमेशा से पानी का डर अब मेरे मन में बैठ गया था। आई अवॉइडेड इट, मैं भी पानी के पास जाने को अवॉइड करता था। आई अवॉइडेड इट के लिए कहा गया, तो पानी को मैं अवॉइड ही करने लग गया, मतलब उसको नजरअंदाज ही करने लग गया, उससे बचने का ही प्रयास करता। इट वेन एवर आई कुड, और पानी से हमेशा बचने का प्रयास करता जब भी मैं पानी से बच सकता था, यानी कि पानी के पास ना जाना, अगर आपके पास चॉइस है तो आप यही चॉइस चुनोगे कि नहीं भैया पानी के पास में नहीं जाना है। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, यानी अब जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, अब ये देखो अलग अलग जगहों के नाम बताएगा कि कौन सी जगह पर मैं तैरने गया, कौन सी जगह पर कौन सा समुद्र था, कौन सी जगह पर कौन सी नदी थी, कौन सी तालाब था, कौन सी झील थी, वो हमारे लिए परीक्षा के नजरिए से उपयोगी नहीं है, तो इसलिए हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम ये मान लेंगे कि हाँ भाई किसी XYZ जगह पर तैरने गया था, ओके। लेकिन अगर आप याद करना चाहें, अगर आप ध्यान रखना चाहें कि कौन कौन से वो स्थान थे जहां वो घूमने गया था, जहां वो तैरने गया था, जहां वो तैराकी का अभ्यास करता था, अगर आप उस चीज को देखना चाहें तो देख सकते हैं, वैसे बहुत ज्यादा आपको उसको देखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो यहां पर ये क्या कह रहा है, वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, यानी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित एक मुख्य पर्वत श्रृंखला है। जब मैं उसके पास में जो वाटर्स थे, उसके पास में जो झीलें थी, वहां पर गया, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, तो मैं उस झील में उतरना चाहता था, नहाने के लिए, मस्ती करने के लिए। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी मैंने ऐसा प्रयास किया, चाहे वो आई वॉज वेंडिंग, यानी पानी में चलना चाहता था, द टाइटन और बंपिंग रिवर, टाइटन या बंपिंग रिवर के अंदर, और बाथिंग इन वार्म लेक, या फिर मैं नहाना चाहता था गर्म पानी की झील के अंदर जो कि गोट रॉक्स पर बनी हुई थी। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, अब इन सारी बातों का केवल एक निचोड़ है कि जब भी मैं अलग अलग जगह जहां पर कहीं पानी भरा हुआ है वहां जाकर के नहाने का, मस्ती करने का, डोंगी चलाने का, नाव चलाने का अगर मैं प्रयास करता, तो वह डर, कौन सा डर, दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, जिसने मुझे जकड़ लिया था उस स्विमिंग पूल में। कौन से स्विमिंग पूल में, YMCA स्विमिंग पूल जो याकीमा नदी पर बना हुआ था। वुड कम बैक, वो वापस लौट आता वो डर। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी, और मेरे ऊपर पूरी तरीके से ऐसे काबू कर लेता, कंप्लीटली, पूरी तरीके से, यानी मेरे को बिल्कुल भी हिलने डुलने का भी मौका नहीं मिलता, ऐसे बल्लभ डर करके जड़वत होकर बैठ जाता, बिल्कुल कि बिल्कुल निर्जीव प्राणी है, कोई वस्तु है, ऐसा बैठ जाता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे जो पैर है वो कैसे हो जाते, लकवाग्रस्त हो जाते, जैसे कि मेरे पैरों को लकवा मार गया है, अब मैं हिलडुल नहीं सकता, मेरे पैर बिल्कुल काम करना बंद कर देते। आईसी हॉरर, भयंकर डरा देने वाला जो डर था, वुड ग्रैब माई हार्ट, वो मेरे दिल पर पूरी अपनी पकड़ बना लेता, मतलब जकड़ लेता मेरे दिल को, और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। दिस हैंडीकेप स्टेड विथ मी द ईयर्स रोल्ड बाय, रोल्ड बाय होता है जैसे जैसे समय गुजरता गया, जैसे जैसे समय गुजरता गया, ये हैंडीकैप सिचुएशन जो थी ये मेरे साथ रही उन सालों तक, जैसे जैसे साल गुजरे। इन कैनोईज, कैनोई किसको कहते हैं, ये इस तरह की डोंगियां होती है छोटी छोटी, ये आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज के अंदर। तो ये कैनोईज यानी छोटी या हल्की नावें जो होती है जिनको डोंगियां कहा जाता है,
ऑन मेन लेक्स, जो मेन लेक्स थी, लेक्स का मतलब झीलें थी, वहां पर मैं जाता फिशिंग के लिए। फॉर लैंडलॉक्ड, लैंडलॉक्ड मतलब ऐसी झील जिसके चारों तरफ जमीन हो, और हाईलैंड्स होते हैं, थोड़ी सी ऊंची जमीन होती है सामान्य से, ठीक है। तो भूमि से घिरा हुआ भाग, वहां पर जब भी मैं सैल्मन नाम की मछली पकड़ने के लिए जाता, बास या एक प्रकार की मछली होती है वो पकड़ने जाता, उसकी फिशिंग करने के लिए जाता इन न्यू हेमिस्फीयर, न्यू हेमिस्फीयर ट्रॉट के अंदर, न्यू हेमिस्फीयर नामक जगह पर जहां पर ट्रॉट नाम की एक मछली मिलती है, अगर मैं उसकी फिशिंग करने के लिए जाता डेस्टिचेस के अंदर एंड मेटोलियस के अंदर, जो कि ओरेगन के अंदर है, वहां फिशिंग करने के लिए जाता सैल्मन मछली के लिए। फिर से ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया के अंदर एट बंपिंग लेक, अब ये अलग अलग जगहों के नाम बता रहा है, अलग अलग लेक्स के नाम बता रहा है, झीलों के नाम बता रहा है कि भाई फलानी जगह पर फलानी झील है, वहां पर फलानी मछली पकड़ने जाता है। तो तीन चीजें यहां पर महत्वपूर्ण है, कौन सी झील पर कौन सी मछली पकड़ने के लिए ये जा रहा है और वो झील किस जगह पर स्थित है, ठीक है। ये तीन चीजें हैं। एट बंपिंग लेक इन द कैस्केडस, या फिर बंपिंग लेक में मैं जाता जो कि कैस्केडस में बनी हुई है। कैस्केडस अभी मैंने बताया उत्तरी अमेरिका के अंदर जो पर्वत श्रृंखला है उसके लिए कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट यहां पर आता है व्हेनेवर आई वेंट, जब कभी मैं वहां जाता, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। वापस वही 100 बातों की एक बात कि जब भी मैं किसी भी जगह पर, किसी भी लेक पर, किसी भी झील में मछली पकड़ने जाता तो वो अत्यधिक भयभीत कर देने वाला डर जो है वह भी मेरे पीछे पीछे चला आता, वो भी मुझे फॉलो करता रहता है और आकर के मुझे जकड़ लेता। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, और उससे मेरी जितनी भी फिशिंग ट्रिप्स थी, यानी जब भी मैं फिशिंग करने के लिए जाता था वो सारी की सारी क्या हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी। यानी कि डर मेरी सारी फिशिंग ट्रिप्स को बर्बाद कर देता था। डिप्रिवेट मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, और मुझे वंचित रखता था, मुझे अलग रखता था उस आनंद से, उस जॉय से जो कि मुझे डोंगी चलाने से मिलता था, बोटिंग करने से मिलता था और स्विमिंग करने से मिलता था। डोंगी चलाता था या नौका चलाता था, बोट चलाता था, या फिर मैं स्विमिंग करने का प्रयास करता, तैरने का प्रयास करता था, तो वह डर मुझे इन सारे के सारे आनंदों से, ये सारे के सारे आनंद है एक व्यक्ति के लिए, इससे वह मुझे हमेशा अलग रखता था। वह डर मुझे कभी इन चीजों को एंजॉय करने ही नहीं देता था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैं हर वो तरीका इस्तेमाल कर चुका था जो मैं जानता था, ताकि मैं अपने इस डर से बाहर निकल सकूं, अपने इस डर से जीत सकूं, इस पे नियंत्रण हासिल कर सकूं। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन उस डर ने, ये इट किसके लिए आया, डर के लिए, उस डर ने मुझे जकड़ कर, पकड़ कर रखा हुआ था बहुत ही फर्मली। फर्मली का मतलब होता है दृढ़ता से, बहुत ही दृढ़ता से इस डर ने मुझे पकड़ रखा था, जकड़ रखा था अपनी ग्रिप में। ग्रिप मतलब अपनी पकड़ में, कसकर पकड़ रखा था। फाइनली अंततः 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर का महीना आया, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। मैंने तय किया, मैंने तय कर लिया कि भैया अब मैं एक इंस्ट्रक्टर, यानी कि एक, आप कह सकते हो ऐसा व्यक्ति जो निर्देशक की तरह काम करे, है ना। बाकी बोलचाल की भाषा में हम जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है उसमें जो भी हमें सिखाने वाला होता है उसके लिए हम बोलचाल में कोच बोलते हैं, उनको कोच साहब बोलते हैं ना। तो कोच साहब जो है, यानी कि इंस्ट्रक्टर जो है, उसको हायर करने की सोचा कि भाई मैं किसी इंस्ट्रक्टर से बात करूंगा जो मुझे तैरना सिखा दे, और मैंने तय किया कि मैं तैरना सीखूंगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक। मैं एक पूल पर गया, एक स्विमिंग पूल में गया, और वहां पर सप्ताह में 5 दिन में तैराकी का अभ्यास किया करता था। एन आवर ईच डे, और प्रतिदिन 1 घंटा तैरता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। अब देखो क्या, कैसे सिखाया उसको, पहले समझ लो, है ना। तो जैसे मान लो मैं तैरना सीखना चाहता हूं, तो मेरी कमर पे सबसे पहले इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक बेल्ट बांध देगा। उस बेल्ट के पीछे की तरफ क्या करेगा, एक रस्सी बांधेगा, और रस्सी बांध करके ऊपर एक पुली बनाएगा, यानी कि एक गोल चक्रा जो स्विमिंग पूल के साथ साथ आगे पीछे हो सके। और फिर मेरे को कहेगा तैरो, तो मैं तो हाथ पैर ही मारूंगा ना, मुझे तैरना नहीं आएगा। तो वैसे मुझे तैरना आता है, पर्सनली मुझे तैरना आता है, ठीक है, लेकिन हाथ पैर मारूंगा। अब जैसे ही वो रस्सी को ढीला छोड़ेगा वैसे ही मैं डूबने लगूंगा, और जैसे ही उसको लगेगा डूब रहा है तो वो वापस रस्सी को खींच के मेरे को बचा लेगा। ठीक है, तो ऐसे धीरे 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 करके उसने उसे तैरना सिखाया। तो पहले हिंदी में समझ लो ताकि इंग्लिश में समझने में थोड़ी आसानी हो और बेटर अंडरस्टैंडिंग बने।
एन आवर ईच डे, प्रतिदिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर था उसने मेरी कमर के चारों तरफ एक बेल्ट बांध दी, अराउंड मी अ रोप अटैच्ड, और उससे एक रस्सी जुड़ी हुई थी, टू द बेल्ट, उस बेल्ट में। वेंट थ्रू अ पुली, और एक रोलर, पुली कुछ ऐसा होता है ना, गोल सा ऐसा चक्रा होता है, उसके बीच में ऐसे ऐसे आपने रस्सी बांधी ना, यहां से यूं करके यूं उस रस्सी को कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो आगे भी बढ़ सके, पीछे भी जा सके, और आपको जब जरूरत लगे आप उसे खींच सको। अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो एक केबल के सहारे, यानी कि एक रस्सी के सहारे ऊपर की ओर जोड़ी हुई थी, ठीक है, ताकि वो मुझे उससे तैरना सिखा सके। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आता है, He held on to the end of the rope, और वह रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ के रखता था। जैसे मैंने बताया, एक रस्सी का एक छोर तो पीठ पे बंधा हुआ है बेल्ट के सहारे, दूसरा उसने हाथ में पकड़ रखा है, अब कह रहा है तैरो, ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे वो जो चक्रा है वो भी मेरे साथ आगे बढ़ता रहेगा। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और स्विमिंग पूल के अंदर हम लोग इधर से इधर, इस कोने से इस कोने, इस कोने से फिर इस कोने, हम लोग आगे पीछे तैरते रहे, बैक एंड फोर्थ, वापस पीछे और फिर से आगे, अक्रॉस द पूल, उस पूरी पूल की लंबाई को पार करते हुए, आर आफ्टर आर, ठीक है, घंटों के बाद घंटों निकलते गए, दिनों के बाद दिन निकलते गए, सप्ताहों के बाद सप्ताह निकलते गए। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, और हर बार जब भी मैं पूल को क्रॉस करने की कोशिश करता है, क्रॉस करके वापस आता, तो थोड़ा सा जो डर था, पैनिक जो था, उसने मुझे सीज कर लिया, उसने मुझे पकड़ लिया, जकड़ लिया उसने मुझे। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड, हर टाइम जो इंस्ट्रक्टर है, जो प्रशिक्षण देने वाला था, वो रिलैक्स करता था, छोड़ देता था, ढीली कर देता था, हिज होल्ड ऑन द रोप, जो रस्सी उसने पकड़ रखी थी उसको ढीला छोड़ देता, ताकि मैं अपने आप से तैर पाऊं, मैं उस रस्सी के सहारे ही ना तैरता रहूं। आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज, और जब भी एंड आई वोंट अंडर, जैसे ही वो रस्सी को ढीला छोड़ता है मैं पानी के अंदर चला जाता। अब यहां पे अंडर द वाटर बोल नहीं रहा है, लेकिन यहां पे अंडर द वाटर हो जाएगा, ठीक है, कि जब कभी वो रस्सी को ढीला छोड़ता और मैं पानी के अंदर जाता, तो कुछ जो पुराना डर था पानी का वो लौट आता, और मेरे पैर जो है वो जम जाते, जड़वत हो जाते। फ्रोज होना मतलब जैसे बर्फ हम लोग जमाते हैं तो वैसे जम जाता है ना जैसे पानी, वैसे ही मेरे पैर भी जम जाते थे, यानी कि सख्त हो जाते, और जैसे अपने को पैर चलाने होते हैं ना, वैसे अपन पैर चला नहीं पाते, ठीक है। इट वॉज 3 months, अब क्या है, 3 महीनों का समय हो गया था। बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक, जब मेरा तनाव जो है, डर जो है पानी को लेकर के या तैरने को लेकर, वो थोड़ा कम होने लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, तब उन्होंने मुझे सिखाया कि भाई आपको अपना चेहरा जो है पानी के अंदर रखना है, एक्सेल, आपको अपनी सांस छोड़नी है, एंड टू रेज माई नोज, और उसके बाद पानी से अपनी नाक को बाहर निकालना है, एंड इनहेल, और सांस लेनी है, ठीक है। अब इस प्रक्रिया को समझ लो, यहां पे 2 लाइनों में क्या कह रहा है। जब हम तैरते हैं, तैरते समय सांस लेना भी एक अपने आप में कला है। अगर आपको सांस लेना आता है तो आप लंबी दूरी तक तैर पाओगे। अगर आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हो तो डेफिनेटली कुछ समय में आप थक जाओगे, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपके जो लंग्स हैं, आपके जो फेफड़े हैं, आपको ऐसा लगेगा फट पड़ेंगे अब, ठीक है, बर्स्ट होने जैसी फीलिंग आपको लगेगी। वो फटते नहीं है लेकिन महसूस ऐसा होता है कि भाई ये फट जाएंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जैसे ही पानी है, ओके, तो आप जब तैरते हो ना, तो ये आपका सर है, तो आप नीचे जब पानी के अंदर आपका सर होता है तब आप सांस छोड़ते हो, और फिर थोड़ा सा आगे निकलते हो यूं, फिर सांस लेते हो, फिर छोड़ते हो, फिर लेते हो, फिर छोड़ते हो, फिर लेते हो। तो जब आपकी आपका मुंह जो है, आपका ये वाला हिस्सा जो है, जब जैसे ही ये पानी से बाहर आता है आप सांस ले लेते हो, फिर आगे तैरते हो, फिर सांस को पानी के अंदर ही छोड़ देते हो। अंदर छोड़ो बाहर छोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर जाकर के सांस लेने से गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि सांस तो आएगी नहीं, पानी ही पानी भर जाएगा आपके अंदर। तो यही चीज उन्होंने मुझे सिखाई कि कैसे चेहरे को पानी के अंदर रखकर सांस छोड़ी जाती है और बाहर निकाल के या नाक को बाहर निकाल करके इनहेल किया जाता है, सांस अंदर ली जाती है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds ऑफ टाइम्स, मैंने सैकड़ों बार उस अभ्यास को दोहराया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ पैनिक, थोड़ा थोड़ा करके मैंने वो जो डर था, वो जो पैनिक था, घबराहट थी, उसका हिस्सा करके थोड़ा करके मेरा डर कम होता गया। एंड सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर,
जो दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर का मतलब क्या है कि भैया वो डर मुझे केवल तभी जकड़ता था जब मेरा सर जो है पानी के अंदर होता। तो जब पानी के अंदर होता तब तो मुझे डर लगता, लेकिन जैसे ही पानी के बाहर निकलता मेरा सर तो फिर मेरा डर थोड़ा कम हो जाता। ठीक है, तो जैसे जैसे पानी के अंदर होता सर वैसे वैसे डर लगता, जैसे जैसे पानी के बाहर आता डर लगना बंद हो जाता। नेक्स्ट वी हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स। ठीक है, अब यहां पर क्या है, अब एक और तरीका सिखाया जा रहा है। ठीक है, मैंने बेसिकली इसी तरीके से तैरना सीखा था। मेरी शुरुआत यहां से हुई थी, मेरे ये पुली और ये रस्सी वस्सी नहीं थी किनारे पर तैरो जहां पर पानी कम हो। ओके, तो वहां पर क्या होता है, दो चीजें होती है। आप जैसे हमारे यहाँ तो दीवार को डोली बोलते हैं, डोली या फिर जो किनारा होता है उसको हाथ से पकड़ लिया, पूरी बॉडी आपकी पानी में है, अब बस पैरों को चलाते रहो, केवल पैरों का अभ्यास करते रहो। फिर हम क्या करते थे, जब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा तब क्या होता कि भैया अब आपके पैर जो है, आप पैर को उस दीवार के ऊपर अटका लेते थे किसी चीज में, या कोई पकड़ लेता था आपके पैर, और फिर आप बस हाथों को चलाने का प्रयास करते रहते थे। तो एक बार पैरों का अभ्यास करना, फिर हाथों का अभ्यास करना, पैरों का अभ्यास करना और हाथों का अभ्यास करना, इस तरीके से यहां पर अभी कहेंगे आगे जो विलियम डगलस है खुद कहेंगे कि बिट बाय बिट करके, यानी थोड़ा थोड़ा एक एक चीज अलग अलग तरीके से सिखा करके उन्होंने एक कंप्लीट स्विमर को तैयार किया था। ठीक है, तो यहां पर क्या है, पूल के साइड में आकर के वो मुझे कहते थे कि भाई मैं किक करूं अपने पैरों को, है ना, टांगे चलाने के लिए मुझे कहते थे। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कई सप्ताह तक मैं केवल वही करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरुआत में मेरे पैर काम नहीं करते थे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे वो थोड़े रिलैक्स हो गए, क्योंकि वो बताता था ना कि जब भी मुझे डर लगता था सबसे पहला काम क्या होता था उसके साथ, उसके पैर जो है वो जड़बत हो जाते थे, उसके पैर जाम हो जाते थे, पैरालाइसिस्ड हो जाते थे। बार बार उसने अपने पैरों का ही जिक्र किया है, वो मेरे पैर काम नहीं करते थे, पैर काम करना बंद कर देते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मेरे पैर रिलैक्स होने लगे एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंततः मैं उन्हें कमांड दे सकता था, नियंत्रित कर सकता था, जैसे भी चलाना चाहता था, जैसे भी यूज करना चाहता था वैसे यूज कर सकता था। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, और इस तरीके से मेरे इंस्ट्रक्टर जो हैं उन्होंने एक एक टुकड़ा टुकड़ा जोड़ करके ही बिल्ड अ स्विमर, उन्होंने एक स्विमर यानी एक तैराक, खुद के लिए कह रहे हैं, एक तैराक का निर्माण किया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड, और जब उन्होंने परफेक्ट कर लिया हर एक पीस को, ही पुट देम टुगेदर, उन्होंने सबको साथ में जोड़ दिया, इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। इंटीग्रेटेड मतलब जो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके पूरा एक संपूर्ण कोई चीज बना देना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास आर्ट एंड क्राफ्ट में हम लोग करते ही है ना, कुछ लकड़ी की डंडियां ले ली, कुछ कागज ले लिया, हाँ, कुछ गत्ता ले लिया, उन सबको जोड़ करके फिर हम एक अच्छा सा कोई टॉय बना लेते हैं। तो वही टॉय जो है वो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड होल कहते हैं उसे। इंटीग्रेटेड होल मतलब छोटी छोटी या अलग अलग सामग्रियों को मिला करके एक कोई संपूर्ण चीज का निर्माण करना। तो यहां पर वे भी यही कह रहे हैं कि भाई पहले उन्होंने मुझे पानी में वैसे सिखाया, पुली से रस्सी बांध करके, फिर उन्होंने मुंह अंदर रख के और सांस छोड़ना और मुंह बाहर निकाल के सांस लेना सिखाया, फिर उन्होंने पैर चलाना सिखाया, हाथ चलाना सिखाया, ऐसे अलग अलग चीजें सिखाई, और लास्ट में सारी चीजों को जोड़ करके मुझे तैरने के लिए कहा। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल का मंथ आते आते उन्होंने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, डाइव ऑफ, जाओ डुबकी लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और जितना लंबा ये पूल है, लेंथ का मतलब जो लंबाई है पूल की, उसमें पूरे में तैर करके आओ। क्राउल स्ट्रोक, तेजी से तैरते हुए। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और मैंने वैसा ही किया जैसे उन्होंने कहा, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, यानी कि प्रशिक्षण का कार्य अब पूरा हो गया था, यानी जो भी उन्हें मुझे सिखाना था वो मुझे सिखा चुके थे। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन उनका काम कंप्लीट हो गया था, उनका काम पूर्ण हो गया था मुझे सिखाने का, लेकिन सीखने का मेरा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ था। वो कहते हैं सीखने का मेरा कार्य अभी भी बाकी था। आई स्टिल वंडर्ड, मुझे अभी भी बहुत ज्यादा मैं सोचता था, इफ आई वुड बी टेरर स्टिकन, क्या मैं भयाक्रांत, डर से डरा हुआ व्यक्ति बन जाऊंगा। When I was alone in the pool, जब मैं पूल में अकेला होऊंगा तब मुझे डर लगेगा या नहीं लगेगा। अभी तो इंस्ट्रक्टर साहब सामने खड़े हैं, कोई भी दुर्घटना हो जाएगी तो वो बचा लेंगे, लेकिन जब मैं अकेला कहीं तैरूंगा तो क्या मुझे तब भी मैं तैर पाऊंगा या नहीं तैर पाऊंगा, डरने तो नहीं लग जाऊंगा। I tried, मैंने प्रयास किया। I swam the length up and down, आगे से पीछे तक मैं पूरा तैरना मैंने शुरू किया। टाइनी
वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। अब देखो वेस्टिजेस किसे कहा जाता है? छोटे छोटे अवशेष, बचे हुए हिस्से, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। तो वो कहता है कि छोटा छोटा मतलब मेरे डर जो है वो तो खत्म हो गया था, लेकिन डर के छोटे छोटे अवशेष, उसी डर के छोटे छोटे टुकड़े कभी कभी लौट आते थे। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन अब मैं फ्रॉन ऐसे करके कहता हूं फ्रॉनिंग इसको कहते हैं। तो फ्रॉन यानी गुस्से से या घृणा की नजर से उसे देखते हुए कह सकता था, उन्हें ऐसा भाव दिखाता था, एंड से टू द टेरर, और उस डर से कहता, ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वेल हेयर्स टू यू, ये लो, ये इस बार तुम्हारे लिए, लुक देखो, एंड ऑफ आइड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और ये कहकर मैं फिर से जितनी लंबाई थी उस पूल की उसमें तैरने के लिए निकल जाता। यानी कि अब जब भी मुझे थोड़ा सा डर लगता तो मैं डर से कहता, क्या मेरे को डराने की कोशिश कर रहा है, ये देख अब मैं क्या करता हूं, और वापस तैरने के लिए चले जाते थे। तो इस तरीके से वो अपने डर को ही चैलेंज करने लगे, और डर को चैलेंज करते हुए वे आगे की अपनी तैराकी का अभ्यास जारी रखते हैं। दिस वेंट ऑन, ये बस चलता ही रहा अंटिल जुलाई तक। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी अपने आप से संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं निश्चित नहीं था कि मेरा सारा का सारा डर जो है वो चला गया है या नहीं गया। सो आई वेंट टू द लेक, तो मैं एक लेक पर गया, वेंटवर्थ, जो वेंटवर्थ नाम की जगह पर है इन न्यू हेमिस्फीयर नामक स्थान पर, डाइव्ड ऑफ अ डॉक, यानी कि एक बंदरगाह जो था वहां से मैंने छलांग लगाई। डाइव ऑफ का मतलब होता है उसमें पानी में कूद जाना तैरने के लिए। एट ट्रिग्रेस आइलैंड, और ट्रिग्रेस आइलैंड पर गया, एंड स्वैम 2 माइल अक्रॉस, ये इंपॉर्टेंट है, और 2 मील तक मैं तैरता रहा, अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पैक्ट, यानी ट्रिग्रेस आइलैंड से शुरू किया और वहां से कहां तक तैरा, स्टैम्पैक्ट आइलैंड तक तैरता हुआ चला गया, जो वहां पर एक लेक थी। यानी कि यहां से कूदा और 2 मील दूर तक जो लेक है वहां तक तैरता हुआ चला गया। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक। अब ये तैरने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कुछ लोग, मैं बता देता हूँ, ऐसे बहुत अजीब स्थिति है ये, लेकिन क्या करें, एज ए टीचर कई बार कुछ चीजें करनी पड़ती है, मन तो नहीं होता करने का बिल्कुल भी, क्योंकि बड़े अजीब लगता है करते हुए। तो कई बार हम ऐसे तैरते हैं, ऐसे ठीक है, कई बार हम ऐसे तैरते हैं, ठीक है, फ्रंट की ओर, कई बार हम उल्टे लेट करके ऐसे तैरते हैं ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के तैरने के नाम होते हैं, ठीक है, कि आप किस तरीके से तैर रहे हैं। ओके, ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, और एक बार ही ऐसा हुआ कि वह टेरर जो है लौट करके आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं उस झील के बीचों बीच था, आई पुट माई फेस अंडर, तो मैंने अपना चेहरा जानबूझकर पानी के अंदर डाला। सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, बस मुझे ऐसा पानी ही पानी दिखाई दिया जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका बॉटम मतलब तल, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी झील है, ओके, तो ये इसका तल हो गया ना, ये इसका बॉटम हो गया। लेकिन मैं जब यहां से मैंने देखा तो मुझे लगा पानी ही पानी है भैया, इसका तो बॉटम तो कहीं है ही नहीं। तो ऐसा मुझे यहां पर दिखने लगा, प्रतीत होने लगा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में, मतलब बहुत ही थोड़ा सा, लेकिन वो डर फिर से एक बार लौट आया। आई लाफ्ड, और मैं जोर से हंसा, एंड सेड, और कहा, वेल मिस्टर टेरर, खैर श्रीमान डर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो, तुम मेरा क्या कर सकते हो। एक अपन बोलते नहीं, क्या कर लेगा भाई, क्या कर लेगा मेरा, तो क्या बिगाड़ लेगा मेरा, ठीक है, उस तरीके से। आई फ्लैड, और मैं वहां से भाग गया। भागना मतलब वैसे पैरों से नहीं भागा, मतलब वहां से तैरना शुरू कर दिया। आई स्वैम ऑन, मैंने तैरना जारी रखा, मैं तैरता ही गया आगे से आगे। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, लेकिन अभी भी मेरे मन में कुछ संदेह जो है वो बचे हुए थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जब मुझे पहला अवसर मिला, आई हरिड वेस्ट, तो मैं वेस्ट में गया। वेंट अप टू द टाइटन टू कैंड्रेड मिडोज, यानी कि एक स्थान है जिसका नाम है टाइटन और दूसरा स्थान है जिसका नाम है कॉन्ड्रेड मिडोज। तो एक जगह से तैरना शुरू किया और दूसरी जगह तक तैरता हुआ पहुंचा। अप द कॉन्ड्रेड क्रीक ट्रेल टू मिडे ग्लेशियर, और फिर एक वापस यहां से यहां तक तैरा, कॉन्ड्रेड क्रीक ट्रेल से लेकर के मिडे ग्लेशियर तक तैर कर गया। एंड कैंप्ड, और मैंने तंबू लगा करके, कैंपिंग करते ना अपन,
इस तरह का एक तंबू लगा करके अपन रहते हैं किसी जंगल वाले स्थान पर, ठीक है। तो इस तरह की कैंपिंग मैंने करना शुरू कर दिया इन द हाई मीडोज नाम के स्थान पर, जो घास के ऊंचे मैदान होते हैं बाइट द साइड ऑफ द वार्म लेक, जिनके पास में ही गर्म पानी की झील होती है, वार्म लेक्स होती हैं। तो वहां पर जाकर मैंने रहना शुरू कर दिया। मतलब तैराकी के पीछे अभी आदमी इतना पागल हो चुका है कि भैया इसको तैराकी ही करनी है। ये अलग अलग जगह पर गया कि हाँ भाई यहां थोड़ा सा डर लगा, अच्छा चलो और जो इससे खतरनाक जगह वहां जाके तैरूंगा, देखता हूं मैं मेरा डर कब तक खत्म नहीं होता। जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक ये भी नहीं रुकेगा, ये भी अलग अलग जगह जाकर तैराकी करता रहेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, आई स्ट्रिप्ड, मैंने अपने कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक, और जाकर सीधा लेक में कूद गया, एंड स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर, और तैरता हुआ दूसरे किनारे तक पहुंच गया, एंड बैक, और लौट आया, जस्ट एज डॉग क्रॉप्रॉन यूज्ड टू डू, जैसे कि डॉग क्रॉप्रॉन किया करते थे। ये है वो व्यक्ति जो बहुत महान तैराक कहलाए हैं, और ये इसी तरीके से तैरने का अभ्यास किया करते थे, बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर तैरा करते थे, ठीक है। आई शाउटेड विद जॉय, और मैं बहुत ही आनंद के साथ चिल्लाया। गिलबर्ट पीक रिटर्न, वहां पर एक पहाड़ी की चोटी है जिसका नाम है गिलबर्ट पीक। रिटर्न द एको, यानी मैं जब अपन किसी पहाड़ पर खड़े होकर के खाली जगह की तरफ चिल्लाते हैं तो वहां पर हमारी आवाज का एको होता है, यानी हमारी आवाज वहां जाकर गूंजती है और गूंजकर वापस लौटकर हमारे पास आती है। तो एको जो है मेरी आवाज का, वो रिटर्न होने लगा। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैं अपने पानी के डर को जीत चुका था, उस पर मैंने विजय हासिल कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और ये जो अनुभव था, इस अनुभव का मेरे लिए एक बहुत ही गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टेक टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, यानी कि अब यहां पर वो हम लोगों से बात कर रहा है सीधे तौर पर, कि वो लोग जिनके जीवन में कभी कोई भयंकर डर रहा हो और उन्होंने उस डर पर विजय हासिल की हो, वही केवल मेरी इस भावना को समझ सकते हैं। एक ऐसा विद्यार्थी जिसे हमेशा ताना मारा गया हो, सब लोग उसे हमेशा ताना मारते रहते हैं, पढ़ता नहीं है, निकम्मा है, नालायक है, जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, बर्बाद हो जाएगा तू। ऐसे विद्यार्थी जब नीट का, जेईई का, एनडीए का, है ना, सीयूईटी का, जब ऐसे बच्चे जब इस तरह के एग्जाम्स क्रैक करते हैं तो उनके मन में बिल्कुल यही भाव आता है, यही फीलिंग आती है कि ऐसे व्यक्ति जो हमेशा अपने जीवन में किसी ना किसी तरीके से ये उनको बताया गया है बार बार, कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, बर्बाद हो जाएगा तू, तो किसी काम का नहीं है, निकम्मा नकारा है तू, तो वो समझ पाते हैं। मतलब आपने देखा होगा ज्यादातर जो बच्चे हैं जब वो इस तरह की कोई परीक्षा पास करते हैं या अपने जीवन में कोई विजय हासिल करते हैं तो उनके आंसू निकल जाते हैं। वो आंसू इसीलिए निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें एक क्षण में अपना पूरा संघर्ष याद आता है कि कैसे मैंने संघर्ष किया और आज इस विजय को हासिल किया। तो ध्यान रखना अपने जीवन में, आप देख रहे हो चैप्टर के अंदर एक बहुत छोटी सी चीज, आप और मैं हूं तो नहीं आता तैरना, नहीं आता, छोड़ो, नहीं जाएंगे तैरने, बाढ़ में जाओ तो अपन तो ऐसे करके छोड़ देंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो अपने डर को चैलेंज की तरह लेता है और उस चैलेंज के सामने खरा उतरता है, पूरा अपना संघर्ष करता है, मेहनत करता है। मतलब आप ये देख लो कि अक्टूबर से जुलाई कितना टाइम हो गया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 10 महीने लगातार लगा रहा 10 महीने तैराकी जैसी चीज के लिए। और आप और मैं अपना ऐसे लोग हैं कि अपन पढ़ाई या ऐसी चीजें जो हमारा करियर सेट कर सकती है उसके लिए भी लगने के लिए 10 महीने क्या 10 दिन बिल्कुल रेगुलर कॉन्टिन्यूटी में 10 दिन भी उस चीज के पीछे लगने के लिए हम तैयार नहीं हो पाते। तो सोचने वाली बात है, आप लोगों को अपने जीवन के बारे में विचार करना पड़ेगा कि कैसे आप इस बात को समझ पाएं कि जिन्हें कभी किसी चीज का डर रहा हो और उन्होंने उस डर पर जीत हासिल की हो, वही समझ सकते हैं कि भैया क्या होता है, ये फीलिंग कैसी होती है। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु के अंदर बहुत ही शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं हमारे, ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सब मतलब पूरे चैप्टर का जो आप कह सकते हैं ना आत्मा जो है
वो या तो ये सेंटेंस है या फिर ये सेंटेंस है। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में तो शांति है। ठीक है, कोई आदमी अगर मर गया तो ठीक है ना, जीवन की या दुनिया की जो जद्दोजहद है, भागा दौड़ी है, उन सबसे मुक्त हो गया तो मृत्यु में तो शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, लेकिन मृत्यु का जो डर है कि भाई मेरी मौत हो जाएगी, उसी में असली डर होता है। एज रूजवेल्ट, तो ये प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो है वो जानते थे जब उन्होंने ये कहा ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ, यानी कि हमें केवल और केवल किससे डरना होता है, फियर से ही फियर करना चाहिए, मतलब डरने से ही डरना चाहिए। जीवन में कुछ भी करो बस डरो मत। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। तो एक तो मृत्यु की जो सेंसेशन है, तो यहाँ पे विलियम डगलस कह रहे हैं कि मैंने दोनों चीजों को अनुभव किया कि भाई जब मरते हैं तो कैसा महसूस होता है, उस सेंसेशन को मैंने महसूस किया जब YMCA पूल में थे, लगभग मर ही गए थे, है ना। लास्ट लेक्चर जो था उसके लास्ट में हमने देखा वो अपने आप को छोड़ चुके हैं कि ठीक है यार मैं मर रहा हूं, दैट्स इट, वो अपनी मृत्यु को स्वीकार कर चुके थे। और वह डर और वह टेरर जो ये बात पैदा करती है कि भाई मैं मर जाऊंगा, इस बात से जो डर पैदा होता है, जो भय पैदा होता है, वो कितना खतरनाक होता है या वो कितना भयभीत करने वाला होता है। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और किसी ना किसी तरीके से जिंदा रहने की इच्छा जो है उसी से इंटेंसिटी बढ़ती है। और जैसे जैसे आप कोशिश करोगे कि मैं अपने आप को जिंदा रखूं, मुझे नहीं मरना है, मुझे जिंदा रहना है, वैसे वैसे वो डर और ज्यादा हावी होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे आप किसी चीज को चाहोगे ना बहुत ज्यादा, यार ये मुझे करना ही करना है, ये चाहिए ही चाहिए, उतना ही आपके मन में डर भी बढ़ेगा कि अगर नहीं मिला तो क्या होगा, या नहीं मिला तो क्या। तो इसलिए जो चीज चाहिए उसके लिए मेहनत करते रहो, प्रयास करते रहो, कोशिश करते रहो, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फलाने का, जो जैसे होना होगा हो जाएगा, आप बस अपना काम करो। ठीक है। एट लीस्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, आखिरकार मैं बहुत ही स्वतंत्र, खुला खुला मस्त महसूस कर रहा था। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, अब मैं जो ट्रेल्स होती हैं, जो पगडंडियां होती हैं, उन पे चलने के लिए तैयार था। क्लाइम द पीक्स, चोटियों पर चढ़ने के लिए, बड़ी बड़ी जो ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियां होती है वहां जाने के लिए तैयार था। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और अब मैं पूरी तरीके से तैयार हो गया था कि कैसे डर को हटाया जाता है, कि तू हट, चल तेरा कोई काम नहीं है, उसको कैसे असाइड किया जाता है, कैसे उसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक है गाइस, तो यहां पर हमें यह बताना है कि आपके जीवन में अगर कोई डर हो तो उस डर के बारे में बताइए, और अगर आपने उस डर पर विजय हासिल की हो, अगर आपने उस डर को जीता हो, कैसे आपने उसको जीता, और अगर अभी तक नहीं जीता है तो इस चैप्टर के बाद आप कैसे प्लानिंग कर रहे हो उस डर को जीतने की। तो आपके जीवन का कोई डर हो तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मुझे बचपन में डर लगता था अंधेरे से मैं बहुत ज़्यादा डरता था, बहुत भयंकर डरता था, क्योंकि मुझे लगता था अंधेरे में भूत प्रेत होते हैं। दादी नानी से कहानियाँ सुन के सोता था, अजीबो गरीब सी भूत प्रेत वाली, तो डर भी लगता था कि भैया भूत प्रेत आ जाएंगे, उठा के ले जाएंगे, खा जाएंगे मेरे को। तो जहाँ मैं रहता था वहाँ पर वो ट्रिपल स्टोरी मकान था, तो उसकी छत पर मैं गया कई बार। तो सूर्यास्त के बाद अगर किसी काम से वहाँ जाना होता था तो मैं बचता था, मतलब मैं रोने लग जाता था, बैठ जाता था, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, भैया हैं, बड़े भैया हैं, उनको भेज दो, वो जाएंगे। वो भी नहीं जाते तो मेरे पिताजी डांट पीट के मुझे ही भेजते, बोले तू ही जा। तो एक दो बार क्या हुआ कि गर्मियों का समय था तो मैंने चैलेंज लिया, मैंने कहा मैं छत पर ही सोऊंगा। तो पहले तो मेरे मॉम डैड थोड़े से यूँ हुए कि यार ये छत पर सोने की क्यों बोल रहा है, इसको तो छत पे जाने से तो इसको मौत आती है दिन में 10 बार, अगर इसको शाम को छत पे जाने ही कह दे। मैं नहीं मैं खुली हवा में छत पे ही सोऊंगा, क्योंकि गांव से आया था, कुछ दिन गांव रह करके आया था, तो गांव में सब छत पे सोते थे, तो अंधेरा होता था लेकिन कुछ दिक्कत आती नहीं थी, परेशानी होती नहीं थी। तो मैंने कहा छत पे ही सोऊंगा, तो छत पे चला गया सोने। अब जैसे भी थोड़ी सी हवा चले, ऐसा लगे कान के पास से कोई निकला, इधर से हवा चले कोई निकला, बज गए 3 4 5 ही बज गए सुबह के। थक के डर के जैसे तैसे हुआ सो गया। एक वो नहीं होता अपन बिल्कुल पैक होके सो जाते हैं, कंबल को ऐसे समझते हैं जैसे ये कोई आर्मर है, इसको तो कंबल को छेद करके और चद्दर को छेद करके कोई अंदर आ ही नहीं सकता। तो चारों तरफ से अपने आप को कंबल में चद्दर में लपेट करके सो गया। फिर 2-3 दिन हुए, फिर वो चैलेंज उठाया, मैंने कहा नहीं यार अपना डर खत्म नहीं हुआ, फिर वो चैलेंज उठाया, फिर से छत पे, फिर बार बार करते वो जो सोने का जो टाइम था ना, 5 बजे से 3 बजे हो गया, 3 से 1 हो गया, 1 से 11 हो गया, 11 से 10 साढ़े 10 हो गया,
फिर ऐसा लगने लगा कि यार कुछ है तो नहीं यहाँ पे, है रोज रात को सो रहे हैं, ना कोई भूत आ रहा है ना कोई उठा के ले जा रहा है कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, काय का डर। फिर अब कोई कहता है अंधेरे में जाना है, ये सामान लाना है, वो सामान लाना है, मैं चला जाता हूँ, मैं ले आऊँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये मेरी कहानी थी डर की, कि कैसे मुझे डर था और कैसे मैंने उस पर विजय हासिल की, ठीक है। आपकी भी कोई कहानी हो इंस्पायरिंग तो बताइएगा मुझे। मेरी वाली तो इतनी इंस्पायरिंग लगती नहीं है क्योंकि उस समय के डर मैंने खुद ने महसूस किए थे कि कैसे हवा जो निकलती थी कानों के पास से वो भयानक होती थी भाई। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।